बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फाइज़ इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास एक पैनासोनिक की जूसर आई है, तो इसको करते हैं रिपेयर और आपको दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा शोर करती है। अब इसको जो है ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये आपको साउंड आई है, ये बहुत ही ज़्यादा शोर करती है। इसमें फॉल्ट क्या है, किस तरीके से आपने इसको रिपेयर करना है। तो इस तरीके से के जो फॉल्ट हैं वो आप घर में बासानी रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है और एक साइड को यानी कि एक साइड को बॉडी के साथ लग रही है। तो इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर इसके फॉल्ट क्या है। इसकी बेस का फॉल्ट है, यानी कि जिस पे ये फिटिंग की गई है, या कि इसके कोई कॉर्नर वगैरह टूट गए हैं जहाँ पे इसके स्क्रू लगे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, चलिए देखते हैं और आपको भी सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी जो है वो जूसर रिपेयर करनी है। तो पीछे आप होल देख रहे हैं, 4 होल हैं, इसमें स्क्रू लगे हैं छोटे छोटे, तो वो आपने खोल लेने हैं। तो आपके पास 4 पहलू को पेचकस होना चाहिए। स्टार वाला पेचकस भी बोल सकते हैं, 4 पहलू बोल सकते हैं आप। इस तरह का कोई पेचकस हो तो आप बासानी जो है वो इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो तकरीबन हर घर में ये मौजूद होता है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। सिलाई मशीन में भी अक्सर होते हैं, अगर ना मिले तो आप सिलाई मशीन वाला बक्सा खोलें और वहाँ से भी आपको ये पेचकस ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से 4 आपने पेच खोलने हैं और इसका जो पीछे वाला ढक्कन है बॉडी का वो अलहदा हो जाएगा। उसके अंदर जो मोटर और इसके कनेक्शन वगैरह किए गए हैं वो आप जो है वो कनेक्शन भी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने देखना है कि मोटर यानी कि इसकी मोटर जो है उसका लेवल आउट हो गया है, यानी एक साइड को चल रही है। तो अंदर पता नहीं इसका बेस का कोई मसला है या कि इसके कोई नट वगैरह लूज़ हो गए हैं, या इसमें रबटें होती हैं जो सिलिकॉन टाइप रबटें होती हैं, वो जो इसके यानी कि जस्ट किए गए होती हैं पेचों के बीच में, तो अक्सर वो भी लूज़ हो जाती हैं या टूट जाती हैं। कि ये देखें, इसमें बैक साइड पे भी काफ़ी प्ले है। तो अब इसका जो स्टैंड है जिस पे मोटर फिट की है उसको खोलते हैं। तो पेच खोलने के बाद इसकी जो गरारी आप पहले भी खोल सकते हैं, लेकिन गरारी खोलने का तरीका भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है इसकी गरारी खोलनी है। तो पहले हम इसके पेच खोल लेते हैं और बाद में जो है गरारी इसकी खोलेंगे, क्योंकि गरारी खोलेंगे तो मोटर बाहर आएगी, वरना मोटर आपकी बाहर नहीं आएगी। तो गरारी खोलने का भी बहुत आसान तरीका है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर इसकी गरारी लगी है और इसके बीच में एक नट होगा। इस तरीके से आपने एक रबट है ऊपर, उसको अलहदा करना है और नीचे आपको एक नट नज़र आएगा। तो नट अक्सर टी के साथ भी खुल जाता है। तो इसमें जो नट है हम देखते हैं, टी लगाते हैं। अगर टी लग गई, 8 नंबर टी इसमें लगेगी, अगर लग गई तो नट खोल जाएगा, वरना इसको कोई और जुगाड़ के साथ खोलेंगे। तो वो जुगाड़ भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपने जुगाड़ के साथ खोलनी है। ये देखें, ये टी है हमारे पास 8 नंबर, लेकिन ये नट को नहीं लगी। अब इसको साइड पे रखते हैं और फ्लाइट जो है वो पेचकस यानी कि पहले हम इसको नरम करेंगे थोड़ा सा नट को। इस तरीके से आपने हल्की सी सट लगानी है गरारी के ऊपर, इस तरीके से उल्टी साइड को। तो जब उल्टी साइड को आप इस तरीके से सट लगाएंगे तो अंदर से जो नट है वो लूज़ हो जाएगा। तो फिर आप किसी पेचकस या किसी चिमटी की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। तो अब एक जो पेचकस, ये देखिए फ्लाइट पेचकस है, इसकी मदद से हम साइड पे जो उसके नट के अट बने होते हैं उस पे हम जो है वो एक साइड पे रख कर इसको आस्ता आस्ता फेरेंगे तो नट जो है वो खोल जाएगा। अगर टाइट होगा तो फिर काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्योंकि जब लूज़ होगा तो फिर आप किसी चिमटी की मदद से भी खोल सकते हैं, क्योंकि चिमटी काफ़ी नाजुक होती है, वो उससे इतना ज़ोर नहीं लगाती। तो ये देखें, इस तरह की कोई चिमटी आपके पास होनी चाहिए, तो इससे भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना गुंजाइश नहीं है कि कोई टी वगैरह लग जाए। तो ये देखिए, लूज़ हो गया था तो हमने चिमटी की मदद से इसको खोल लिया है। तो ये इसकी गरारी लहदा होगी, गरारी लहदा हो जाएगी तो फिर मोटर इसकी हम बाहर निकाल सकेंगे, क्योंकि इसका होल जो आप देख रहे हैं वो छोटा सा होल है इसमें। तो ये देखें, ये मोटर इसकी बाहर आ गई। अब इसकी जो बेस है यानी कि जिस पे ये फिटिंग की गई है, इसकी फिटिंग भी आप बोल सकते हैं, बेस भी। तो इसमें से जो नट हैं वो यानी कि ये देखें, ये बिल्कुल
खुल चुका था और कुछ लूज़ हो चुके थे। तो अब इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है आपने। ये देखिए इतना सा फॉल्ट था तो लेकिन कस्टमर के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि जब भी वो जग रखते तो वो काफ़ी वाइब्रेट करता था, तो या ऊपर वाली गरारी जो वो तोड़ देता था। इस तरीके के काफ़ी जो है वो जग में मसले बना देती थी ये गरारी। एक साइड को चलती थी वो घिस जाती थी गरारी अक्सर। तो ये फॉल्ट सिर्फ एक नट खुलने की वजह से बना था। तो इस तरीके से आपने नट टाइट करके इसको दोबारा फिर उसी तरीके से सेम फिटिंग कर देनी है, और गरारी को भी उसी तरीके से आपने ऊपर टाइट कर देना है। तो चैनल पे नए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो फिर जो नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को आप तक मुसलसल पहुंचता रहेगा। तो इस तरह के छोटे मोटे काम आप घर में बआसानी खुद रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके घर में ख़राब है तो हमारी वीडियो देखकर आप खुद रिपेयर कर सकें। तो हमारी कोशिश होती है कि जो आपको समझ में आए वो हम आपको रिपेयरिंग सिखाएं, छोटी छोटी, यानी कि जो घर में आप बआसानी रिपेयर कर सकें, यानी उसकी मुश्किल ना हो, आसान तरीके से हम आपको सिखाते हैं, ताकि जो छोटी मोटी चीज़ें घर में आपकी इस तरह की होती हैं जो रेगुलर यूज़ पे इस्तेमाल, यानी कि रेगुलर यूज़ करते हैं, तो वो आप घर में बआसानी रिपेयर कर सकें। तो इस तरीके से आपने दोबारा उसका जो कवर बैक वाला वो आपने लगा देना है। तो फिर आपको चेक करके दिखाते हैं कि आया वो साउंड बाकी है या फिर वैसे ही करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ओके हो गया। अब इसमें कोई इजाफी इस तरह की कोई साउंड नहीं आएगी। पेच छोटे छोटे पेच हैं, 4 ही पेच लगे हैं इसके पीछे। तो उसी तरीके से आपने दोबारा इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो चारों के चारों पेच हमने जो टाइट कर लिए हैं। अब इसको चेक करेंगे। ऊपर पहले गरारी इसकी टाइट कर लेंगे। तो गरारी ये रही इसकी गरारी, और अब वही नट और एक वाशल है, वो वाशल कभी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर वाशल नहीं नट के नीचे रखी तो फिर जो गरारी फ्री हो जाएगी। और इस तरीके से नट जो आपने सीधा बिल्कुल स्ट्रेट चूड़ी के ऊपर रखना है। तो चूड़ी अगर टेढ़ा हो जाए नट तो आपने पेचकस की मदद से उसको सीधा कर लेना है, और इस तरीके से हम इसी चिमटी की मदद से इसको दोबारा फिट कर लेंगे। तो बाद में इसको पेचकस की मदद से फिर दोबारा टाइट करेंगे। तो चिमटी से इतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा, पेचकस से हम जब साइड पे जो अट बनी है उस पर इसको रख कर आस्ता आस्ता घुमाएंगे तो नट की चूड़ी जो वो टाइट हो जाएगी। गरारी को अपने हाथ से पकड़ कर रखना है, और इस तरीके से नट जो वो टाइट हो जाएगा। ये देखें। तो जब जग रखेंगे तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर थोड़ी बहुत लूज़िंग हो तो फिर खुद ब खुद भी टाइट हो जाता है। तो अब इसको मज़ीद हम चिमटी के साथ टाइट करेंगे। तो अब इसको चेक करते हैं इसकी साउंड में कितना फ़र्क पड़ा, और इसका लेवल दिए देखें, ये A1 इसका लेवल हो चुका है। किस किस्म की कोई प्लेस में नहीं रही, कोई वाइब्रेटर अब नहीं करेगी। ये देखें, ये बिल्कुल साउंड इसकी ख़त्म हो चुकी है, जो इजाफी साउंड आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 मिनट में आप खुद घर में रिपेयर कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।